हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डेंटल सिरामिक का क्वेश्चन 2 करेंगे, फायरिंग ऑफ पोर्सिलेन। जैसे दोस्तों मैंने आपकी पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे हम वैक्स पैटर्न बनाते हैं एक डाई के ऊपर या फिर मॉडल के ऊपर, वैसे ही हम सिरामिक का भी पैटर्न बनाते हैं। बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जब हम वैक्स पैटर्न बनाते हैं तो उस स्टेप को हम बोलते हैं वैक्स पैटर्न, लेकिन यहाँ पे सिरामिक पैटर्न नहीं बोल सकते। यहाँ पे होता है सिरामिक बिल्डअप। ठीक है, सिरामिक बिल्डअप बोल सकते हैं या फिर सिरामिक लेयरिंग बोल सकते हैं, लेकिन सिरामिक पैटर्न जैसा कोई वर्ड नहीं होता। बस मैंने आपको कंपैरिजन करने के लिए, समझाने के लिए बताया है कि वैक्स पैटर्न जैसे बनता है वैसे ही सिरामिक बिल्डअप भी होता है। और दोस्तों, आपको मॉडल और डाई में क्या डिफरेंस मालूम है? तो मैं बताता हूँ आपको। जो कास्ट होती है वो होती है एक सिंगल यूनिट, पूरा का पूरा जॉ एक सिंगल यूनिट होती है। और जो डाई होता है वो डिफरेंट डिफरेंट पीसीज में होता है, हर एक टीथ का अपना अपना एक अलग पीस में होता है, तो उसको हम बोल देते हैं डाई। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है, जब हमको वैक्स पैटर्न बनाना है या फिर सिरामिक बिल्डअप करना है तो हमको चारों सरफेस अच्छे से मिलती है ताकि हम उस पर अच्छे से पैटर्न या फिर बिल्डअप कर सकें। ठीक है, और मान लो हमने इंप्रेशन लेते वक्त जिन जगह को हल्का सा रिट्रैक्ट कर दिया, नीचे कर दिया, तो जो हमें इंप्रेशन मिलेगा वो हमें नीचे तक मिल जाएगा। तब हम जो बनाएंगे वैक्स पैटर्न या फिर सिरामिक बिल्डअप, तो वो हमारे नीचे तक बनेगा, और जितना अच्छे से वो बनेगा उतना अच्छे से ही फिर रेस्टोरेशन बनेगा, फिर चाहे वो गोल्ड रेस्टोरेशन हो या फिर सिरामिक रेस्टोरेशन। तो अब होता क्या है, जब हम सिरामिक बिल्डअप कर देते हैं उसके बाद हमें करनी होती है उसके हीटिंग यानी कि फायरिंग। ठीक है, तो वही है क्वेश्चन 2, फायरिंग ऑफ पोर्सिलेन। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, शिंटरिंग। अब शिंटरिंग क्या होता है? फायरिंग प्रोसेस ऑफ पोर्सिलेन। दोस्तों, शिंटरिंग मतलब ये नहीं कि सिर्फ पोर्सिलेन या फिर सिरामिक को हीट करने को ही हम शिंटरिंग बोलते हैं। शिंटरिंग जनरल वर्ड है। जब कोई मेटल या फिर कोई मटेरियल उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे उसको हीट करके उसको फ्यूज़ कर दिया जाए तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं शिंटरिंग। ठीक है, यहाँ भी वही हो रहा है। देखो शिंटरिंग मतलब क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग पोर्सिलेन बाय फायरिंग। ठीक है, आफ्टर कंडेंसेशन यानी कि जब हमने एक बार सिरामिक बिल्डअप कर दिया तो उसको एक बार सूखने दो। सूखने के बाद द पोर्सिलेन मास इज प्लेस्ड ऑन फायर क्ले ट्रे एंड देन इंसर्टेड इनटू पोर्सिलेन फर्नेस। फर्स्ट इट इज़ केप्ट इन फ्रंट ऑफ द फर्नेस टू ग्रेजुअली हीट। थोड़ा सामने में रख दो ताकि एकदम से हीट ना हो, क्योंकि एकदम से हीट होगा तो क्रैक आने के चांसेस हो सकते हैं। देन इट इज़ इंसर्टेड इनटू द मफल ऑफ द प्री हीटेड फर्नेस। मफल यानी कि जहाँ पे जो मेन हीट है वहाँ पे जाके उसको रख दो, किसमें? ऑफ द प्री हीटेड, जो पहले से हीट हो रखा है फर्नेस में। अब जब वो हीट होगा तो फायरिंग के कुछ स्टेजेस होते हैं। तो देखो क्या है, स्टेजेस ऑफ फायरिंग। स्टेजेस ऑफ फायरिंग को हम क्या बोलते हैं? बिस्क्यू और बिस्किट स्टेजेस। ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑन टाइप ऑफ पोर्सिलेन यूज्ड, हम किस टाइप का पोर्सिलेन यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से इसकी स्टेजेस को डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है लो बिस्क्यू स्टेज। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमने पोर्सिलेन बिल्डअप किया है ना, सिरामिक बिल्डअप किया, हमने उसको डाल दिया हमने फर्नेस में। अब देखो कौन कौन सी स्टेजेस आएंगी, आप इमेजिन करते जाना दोस्तों। पहली है लो बिस्क्यू स्टेज। यहाँ पे क्या होगा, सरफेस अभी सॉफ्ट होगी स्टार्टिंग में, है ना, और लूज पार्टिकल्स होंगे। अब वो धीरे धीरे क्या होंगे, बिगिन टू फ्यूज़। जो लूज पार्टिकल्स हैं उसमें वो धीरे धीरे फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। वेरी पोरस होगा, यानी कि यहाँ पे जो एयर बबल्स होंगी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि अभी तक तो हमने उसे एटमॉस्फेयर में ही रखा था, तो इसलिए वेरी पोरस होगा। नॉट स्ट्रॉन्ग, अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, कभी तो हीट करना स्टार्ट ही किया है। नो कोहेजन, नो ट्रांसल्यूसेंसी। ट्रांसल्यूसेंसी दोस्तों क्या होता है, ये किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने थ्रू लाइट को पास कर सके, और इस समय क्या मालूम पड़ता है, किसी का भी टेक्सचर, है ना। तो नो ट्रांसल्यूसेंसी और नो ग्लेज, यानी कि बाहर से शाइनिंग नेचर का भी अभी नहीं हुआ होगा लो बिस्क्यू स्टेज में। यहाँ पे मिनिमल श्रिंकेज होगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी मटेरियल होता है जब वो हीट होता है तो वो कैसा होता है, श्रिंक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हीट होना स्टार्ट ही हुआ है, तो इसलिए इस स्टेज में मिनिमल श्रिंकेज होता है। फिर आता है सेकंड स्टेज, मीडियम बिस्क्यू स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, कोहेजन ऑफ पार्टिकल्स का स्टार्ट हो जाता है, अभी भी पोरस रहता है, स्टिल पोरस, लैक्स ट्रांसल्यूसेंसी एंड ग्लेज। अब यहाँ पे श्रिंकेज विजिबल हो जाता है, यानी कि होने लगता है। तीसरी है हाई बिस्क्यू स्टेज। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम श्रिंकेज एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन।
स्मूथ सरफेस हो जाती है, लेकिन अभी भी स्लाइटली पोरस बचता है, क्योंकि दोस्तों हीट हो रहा है, एयर बबल्स धीरे धीरे जाते चले जाएंगे। नो ग्लेज सीन, अभी भी ऐसी कोई ग्लेजिंग दिखती नहीं है। पोर्सिलेन श्रिंकेज होता है कितना, 30 to 40% बाय वॉल्यूम। दोस्तों देख रहे हो कितना ज़्यादा श्रिंकेज होता है, ठीक है। बिल्ड स्लाइटली लार्जर बिफोर फायरिंग टू एडजस्ट फॉर श्रिंकेज, जब हमको मालूम है कि ये बाद में श्रिंकेज होगा तो हम पहले ही उसके हिसाब से उसको इतना बड़ा बनाते हैं कि बाद में उस श्रिंकेज को कंपनसेट किया जा सके, और जितना साइज़ हमको चाहिए प्रॉपर उतना ही हमको एक्यूरेट मिले। पार्शियल फ्यूज़न ऑफ पार्टिकल्स एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं दो पार्टिकल्स के बीच में, उनके बीच में पार्शियल फ्यूजन होने लग जाता है। एज टेम्परेचर राइजेज फ्यूज्ड गिलास फ्लोज एंड फिल स्पेसेस, यानी कि जो गिलास पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो करने लग जाते हैं, और जो बीच बीच में जो स्पेस होते हैं, जो हम पोरोसिटी बोल रहे थे, वो धीरे धीरे भरने लग जाती है। सम एयर गेट्स ट्रैप्ड, कुछ एयर रह जाती है, उसको क्या बना देती है, फॉर्म्स वॉइड्स और पोरोसिटी। वैक्यूम ऑफसेट फायरिंग, जिससे क्या हो जाता है, रिड्यूस पोरोसिटी। अगर वैक्यूम ऑफसेट फायरिंग की जाए तो उससे रिड्यूस हो सकती है पोरोसिटी। अब जैसे मान लो दोस्तों, किसी भी स्टेज में, जैसे ये 3 स्टेज थी ना, लो बिस्क्यू, मीडियम बिस्क्यू एंड हाई बिस्क्यू स्टेज, है ना। तो किसी भी स्टेज में मान लो हमें कोई काम अच्छा नहीं लगा, जैसे कि मान लो कोई कॉन्टूर है, तो वो हमको लग रहा है कि नहीं इसको थोड़ा सा बदलना है हमको, या फिर कहीं पे स्ट्रेंथ कम लग रही है वहाँ पे हमको बदलना है, तो हम किसी भी स्टेज में वर्क को रिमूव कर सकते हैं। कैसे? उसको कूल करेंगे एंड देन न्यू लेयर्स एडेड। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, एट एनी स्टेज वर्क कैन बी रिमूव्ड, कूल्ड एंड न्यू लेयर्स एडेड। ठीक है। अब जैसे मान लो आपने वर्क को रिमूव किया एक बार, ठीक है, अब आपने कुछ ऐड किया उसमें और फिर से फायरिंग के लिए रख दिया, आपको फिर से लगा कि नहीं यार कुछ और भी गलती है, आपने फिर निकाला, उसे कूल किया और फिर न्यू लेयर्स ऐड करी और फिर से फायरिंग में डाल दिया। तो आपने कई बार फायरिंग कर दी, है ना, और दूसरा बंदा है जिसने लेस फायरिंग करी, तो उन दोनों के जो बनेगा सिरामिक रेस्टोरेशन, उन दोनों में डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा? मान लो किसी ने अगर लेस फायरिंग की है तो उसका जो होगा रेस्टोरेशन वो मोर स्ट्रेंथ होगा प्लस बेटर एस्थेटिक होगा। किसी ने टू मैनी फायरिंग्स कर दी तो उसका क्या होगा, लाइफलेस लुक दिखाई देगा और ज़्यादा ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा लाइट पास होगी, यानी कि जो उसका टेक्सचर होगा वो नेचुरल टीथ जैसा नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।